हेलो स्टूडेंट, हम ये 2023 नर्सिंग ऑफिसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये ऑफिशियल आंसर की है 2023 की जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहे। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दे, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 150 MCQs हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट मैथड टू असिस्ट टेम्परेचर ऑफ द न्यूनेट इज। तो जो न्यूनेट्स होते हैं उनमें टेम्परेचर चेक करने की बेस्ट मेथड कौन सी होती है? सो बेस्ट मेथड इज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन सी होती है? By keeping a thermometer into the axilla in a horizontal line with the body so that the tip of the thermometer face on the axilla. Okay? क्या होगा? हॉरिजेंटली लाइन में जो होती है एक्जिला की, वहाँ पे हम थर्मामीटर की टिप को रखेंगे और चेक करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the most commonly used oven irrigation solution and its temperature? तो मोस्ट इरिगेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है और इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो देखिए, हमेशा इरिगेशन के लिए जो भी सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है वो कैसा होना चाहिए? नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए और मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल सलाइन से इरिगेशन किया जाता है. ओके, कैसे किया जाता है? नॉर्मल सलाइन, टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि नॉर्मल टेम्परेचर है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाइप ऑफ स्टेटनिंग टेक्निक दैट गिवन डिफरेंट कलर टू डिफरेंट बैक्टीरिया इज नोन एज. तो देखिए, स्टेनिंग टेक्निक है जिसमें हर एक बैक्टीरिया के लिए अलग अलग कलर कोड दिए हुए हैं. उस स्टेनिंग को क्या बोला जाता है? तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल स्टेनिंग. ओके, क्या बोलते हैं उस स्टेनिंग को? डिफरेंशियल स्टेनिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इज रोमा गॉट annoyed हिज ब्रदर फॉर बीइंग लेट. तो देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है इसमें. तो क्या आएगा? विथ his brother. Right answer is with. Okay, now next question. As for the Hajj Police 2023, out of the total number of Hajj seats allowed to the government of India will be allocated to the Taj Committee of India. ओके, इसके कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं. देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है. सो कितने परसेंट है? 80%. ओके, कितने परसेंट? 80%. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द नर्स टीच द स्टूडेंट टू कीप माइंड फॉलोइंग पॉइंट while monitoring blood pressure. Which of the following is the miscommunicated to the student? अब एक नर्स बता रही है कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है बच्चों को, तो कौन से पॉइंट को ध्यान देना है ना? तो नहीं, यदि ध्यान नहीं देंगे इस पॉइंट को तो क्या होगा? मिसकम्युनिकेट हो जाएगा और मेजरिंग सही नहीं आएगी. तो क्या बता रही है? इसके लिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3. Still recording are made on both arms. The subsequent measurements are taken on the arm with the lower pressure. Okay, क्या देखना है? अपर प्रेशर और लोअर प्रेशर को देखना है. ओके, देखना एक पॉइंट पे आप मेजरमेंट करते समय आप देखोगे एकदम से आप सडनली ऊपर ले आते हो, फिर उसके बाद धीरे 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 आप नीचे लाते हो कोई पॉइंट को. तो आपको क्या होता है? एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ से आपको पल्स मिलना चालू होती है. फिर है ठीक है, फिर आप नीचे नीचे लेके जाते हैं. फिर एक डायस्टोलिक वाला एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है. तो डायस्टोलिक में देखना, फिर धीरे से आपको पल्स मिलना
बंद हो जाती है, तो वो आपका उन दोनों के बीच का जो है ब्लड प्रेशर होगा। ओके, तो जहाँ से चालू होता है मिलना और जहाँ पे बंद होता है हम उसको मेजर करते हैं, और ब्लड प्रेशर को काय में काउंट करते हैं mmHg में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Apgar score is an objective method of evaluating the condition of। तो जो ऑब्जेक्टिव मेथड होती है तो किसके लिए होती है अपगार स्कोरिंग, किसके लिए चेक किया जाता है? तो सभी को पता है, न्यू बोर्न के लिए किया जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिकेटर्स that suggest that development of seriously disorders in children include all of the following except। सभी तो ठीक होगा, जो सीरियसली डिसऑर्डर है उसके लिए किसी एक को छोड़कर, तो क्या होगा? क्लम्बिंग स्टेयर्स विथ द फीट पर स्टेप 2 ईयर। ओके, क्या है कि सीढ़ियों को पकड़ के 1-2 फीट चलना, ये क्या है, 2 साल का बच्चा है नॉर्मली कर सकता है। बाकी पेसिस्टेंट टू वॉकिंग ये नहीं कर सकेगा, एक्सेप्ट बोल रहा है, तो ये सारे सही है। ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Ram traveled by a car and covered the first 175 km in 4 hours and the next 275 km 5 hours. What is the average speed? तो इसमें स्पीड निकालना था आपको फॉर्मूला लगा करके, तो वो कितना होता? 50 किलोमीटर पर आवर की 50 किलोमीटर पर आवर की क्या निकलती? स्पीड निकलती। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज वेयर डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम टेक प्लेस? तो राइट आंसर होगा डिड्यूनम। कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो काय में होता है? वो डिड्यूनम में होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टाइप ऑफ द बिलोरोबिन इंक्रीज द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस? तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में किस टाइप का बिलोरोबिन बढ़ता है? तो वो बढ़ता है डायरेक्ट बिलोरोबिन। ओके, कौन सा? डायरेक्ट बिलोरोबिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल स्टेज डेवलपमेंट इन द एक्सपेंडिंग सोशल रिडक्शन maturing individual during adulthood is? Now right answer is integrity. Okay, क्या है? integrity. Now next question, what is the earlier sign of subgenital hemorrhage? Okay, सबचिलियल हेमोरेज है, उसका क्या साइन है? तो वो है फॉरवर्ड एंड लेटरल पोजीशन ऑफ द न्यू बोर्न ईयर। ओके, क्या है? फॉरवर्ड एंड लेटरल पोजीशन ऑफ द न्यू बोर्न ईयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज द फैट सॉल्युबल विटामिन्स एक्सेप्ट। तो देखिए सारे क्या है यहाँ पे? विटामिन डी, ए और के। ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। और विटामिन बी और सी ये क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर द पेशेंट विद द सुसाइडल अटेम्प्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्शन फॉर द आउटकम आइडेंटिफिकेशन इन द नर्सिंग प्रोसेस? तो एक पेशेंट है वो क्या कर सुसाइडल टेंडेंसी वाला है, तो नर्सिंग केयर प्लान या नर्सिंग प्रोसेस उसके लिए कैसे बनाई जाएगी? तो उसके लिए क्या बनाई जाएगी? फॉर्मिंग अ गोल अ पेशेंट नॉट हार्म सेल्फ ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब क्या करना है कि जब तक वो हॉस्पिटल में है खुद को हार्म ना पहुंचाए, ये नर्सिंग प्रोसेस होगी हमारी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a primigravida woman has delivered in male baby and is bleeding
profusely after expulsion of the placenta and midwife diagnosed is PPH. What should the midwife immediately do next? तो क्या हुआ है, पैमिगेटा मदर है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, वो क्या कर रही है, उसने क्या किया, उसको पीपीएच हो गया है। तो ना मिडवाइफ क्या करेगी, सबसे पहले हेल्प को बुलाएगी। ओके, क्या करेगी, हेल्प को बुलाएगी, यानी कि कॉल फॉर द डॉक्टर। नाउ नेक्स्ट। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। इस क्लास में कुछ एमसीक्यूज रिपीट हो गए हैं, तो सो प्लीज़ अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, रिवीजन के तौर पे ले लीजिएगा, क्योंकि ये पेंटिंग में ही ऐसे हो गए हैं। सो प्लीज़, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सभी को पता है, अभी हर एक स्टेट में वैकेंसी आ चुकी है, उनके लिए एग्ज़ाम होने हैं, तो अपनी तैयारी पूरी रखिए। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़िए। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।